नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम डिज़ाइन करेंगे ट्यूरिंग मशीन फॉर a टू द पावर n b टू द पावर n। तो क्या है टॉपिक है हमारा a टू द पावर n b टू द पावर n सच दैट n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो l इज इक्वल टू, ये आपको लैंग्वेज दी हुई है। तो देखिए ये लैंग्वेज जो होगी इसके लिए स्ट्रिंग क्या बनेगी, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी आपकी ए बी, देन ए बी बी, देन ट्रिपल बी, देन 4 टाइम ए 4 टाइम बी। तो मैं इसे मान लेता हूँ कि जो आपको ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, कुछ ब्लैंक्स हैं आपके शुरुआत में, ए देन बी देन बी देन बी, इसके आगे हम ब्लैंक मान लेते हैं यदि हमने ए टू दी मतलब ट्रिपल ए और ट्रिपल बी लिया है। तो देखिए कॉन्सेप्ट काम किस तरह करेगा। ट्यूरिंग मशीन कहती है कि आप इनिशियली आपका हेड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही फर्स्ट ए को रीड करेंगे आप उसे एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे एक्स में। एक्स में कन्वर्ट करते ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग बी ना मिल जाए। बी जैसे ही मिला आपने उसे वाई में कन्वर्ट किया। एक ए को एक्स में किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग बी को वाई में किया। वापस आएंगे आप कब तक, जब तक आपको अगेन एक्स ना मिल जाए। एक्स मिलेगा फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे आगे की तरफ, जो आगे वाला ए है उसे एक्स में कन्वर्ट करेंगे और आगे जाएंगे। जितना भी सब कुछ क्रॉस करते हुए आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ भी बी मिलेगा वहाँ पे उसे वाई में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम वापस आएंगे, वापस आते हुए जो ए मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, एक्स के बाद जो ए मिलेगा उसे एक्स में कन्वर्ट करेंगे, आगे जाएंगे, बी मिलेगा उसे वाई में कन्वर्ट करेंगे। अब यदि वाई के तुरंत बाद एक्स है तो आप कह सकते हैं कि ए की स्ट्रिंग तो खत्म हो गई, बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेड है या नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बी में भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब आप आगे जाएंगे और चेक करेंगे कि वाई के बाद कोई बी बचा है। यदि बी नहीं है, ब्लैंक है, तो आप कह देंगे कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। ये कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इनिशियली हमने लिया एक स्टेट है क्यू नोट, ठीक है, क्यू नोट स्टेट है। आपने क्या किया कि उस स्टेट पे आपने पास किया ए इनपुट है, ए को आपने एक्स में कन्वर्ट किया और मूवमेंट क्या किया, राइट, आगे की तरफ आप बढ़ गए, ठीक है। आप अगेन एक स्टेट पहुंच गए जिसका नाम है Q1 स्टेट पे पहुंचे। अब देखिए Q1 स्टेट पे पहुंचने के बाद इसके बाद आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ ए हैं वो सब बाईपास होते जाएं। यही तो किया था हमने, ए को एक्स में करते ही जितने भी ए थे सबको पास करते हुए हमने किसे खोजा था, बी को। तो आपने क्या किया, आप चाह रहे हैं कि जो भी ए मिले ए को ए ही रहने दो और राइट मूव करो। तो देखिए ए के बाद उसे क्या मिलेगा आगे। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम तो ए के बाद तुरंत बी मिलेगा, बट यदि अब जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और ये यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब जब इस ए को एक्स में कन्वर्ट किया और आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे वाई भी मिले ना। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि वाई को वाई में ही रहने दो और राइट बढ़ जाओ। कब तक, जब तक के आगे बी ना मिले। अब जैसे ही आगे बी मिलता है तो बी को किस में, वाई में चेंज करेंगे और आप लेफ्ट मूव करेंगे, यानी कि आप पीछे की तरफ आएंगे। कब तक आएंगे, जब तक आपको एक्स नहीं मिल जाएगा। तो अब अगेन आप ये देखिए, ये स्टेट हो गई हमारी Q2। इस पे आपको रास्ते में जब वापस जाएंगे तो क्या मिलेगा, रास्ते में आपको वाई मिलेंगे, वाई को वाई ही रहने देंगे और आप लेफ़्ट जाएंगे। रास्ते में आपको ए मिलेगा, ए को ए ही रहने देंगे और लेफ़्ट जाएंगे। अब जैसे ही आपको एक्स मिलेगा, अब देखिए आप यहाँ से ये समझिए कि जैसे ही आपको x मिलेगा आप x को x ही रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। अब x के तुरंत बाद क्या मिलेगा, x के बाद a मिलेगा और जो आपने ये सारा अरेंजमेंट किया है यही सारा रिपीट होगा। a के बाद यदि उसे x मिलता है तो यही सारा रिपीट होता जाएगा और फाइनली क्या होगा, जब सारा कन्वर्जन हो जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये भी x में कन्वर्ट हो जाएगा। y के तुरंत बाद क्या मिलेगा, y के तुरंत बाद x मिलेगा, यानी कि y के तुरंत बाद x मिलेगा। अब जब y के तुरंत बाद x मिलेगा, ठीक है, तो x के थ्रू आप कहाँ जाएंगे भाई, y के थ्रू x यहाँ आ गए और यहाँ आने पे जब आप आगे जाएंगे तो आपको y की, तो यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखाया नहीं गया है,
भाई आप ये देखिए, जैसे ही आप वापस आते हुए इस y को आपने क्रॉस किया था, y के थ्रू लेफ़्ट किया और आपको x मिल गया, तो x के थ्रू x को x ही रहने दिया, आप राइट करके यहाँ आ गए। अब जैसे ही आप यहाँ से राइट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मिल गया ना, x को x ही छोड़ा और राइट, तो अब आपको y मिला। y का तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है, तो आइए उसे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यदि आपको क्या मिलता है, y मिलता है, तो y को y ही रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं हम, y को y रहने देंगे राइट, क्योंकि अब y के तुरंत बाद x मिलते ही हमें इतना तो समझ में आ गया है कि अब a नहीं बचे हैं, a की सारी a को हम क्या कोरोस्पोंडिंग x में कन्वर्ट कर चुके हैं। बट अभी ये हमें इंश्योर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके कोरोस्पोंडिंग b बचा हुआ। फॉर एग्जांपल ये ट्रिपल b है और यदि यहाँ पे भी b होता तो हम अभी तक नहीं बता सकते कि दोनों इक्वल थे या नहीं थे। इसे इंश्योर करने के लिए हम आगे की तरफ जाएंगे और अब देखेंगे y के बाद यदि ब्लैंक है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। अब क्या हुआ, रास्ते में जितने भी y मिले उसे, अब तो y मिलेंगे, तो y को y रहने दिया और आपने क्या किया, आप राइट मूव कर गए। अब यदि आपका इसके तुरंत बाद आपको ब्लैंक मिलता है तो आप ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे और लेफ़्ट मूव कर जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी Q4। ये क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट Q4 हो जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा a टू द पावर n b टू द पावर n के लिए। एक बार दोबारा समझ लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इनपुट स्ट्रिंग थी आपकी a b, आपने इस a को x में कन्वर्ट किया, आगे गए और जितने भी a थे सबको क्रॉस करते हुए आप इसे y में किया। y में करते ही आपने क्या किया, लेफ़्ट मूवमेंट किया। तो लेफ़्ट में क्या किया, जितने भी y हैं रास्ते में y को छोड़ेंगे और जितने करते हुए लेफ़्ट में आ जाएंगे। कब तक, जब तक x ना मिल जाए। x मिला, x मिलते ही अगेन a जो मिला उसे x में कन्वर्ट किया, आगे गए, जितने a और y मिले उन्हें छोड़ते गए, b मिला उसे y में कन्वर्ट किया, अगेन वापस आए x तक। जैसे ही x पाए मूवमेंट आपने चेंज किया, a था उसे x में कन्वर्ट किया, आगे गए, b को y में कन्वर्ट किया, वापस आए, y के तुरंत बाद x मिला, y के तुरंत बाद यदि आपको x मिला इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एज कंप्लीट हो चुके, और आपने क्या किया, फिर जितने भी y हैं सबको क्रॉस करते हुए आप कहाँ पहुँचेंगे, लास्ट में पहुँचेंगे। और यदि यहाँ पे उसे ब्लैंक मिल जाता है तो आप कहेंगे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, यानी कि नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b है। तो इस तरह से हम जो हैं ट्यूरिंग मशीन के इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।